वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि हमने देखा, ठीक है, आज जो है बैंक निफ्टी है। कल मैंने वीडियो दे नहीं पाया था क्योंकि घर में थोड़ा पापा का प्रॉब्लम था, ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण मैं कल वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, और टेंशन के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ कंटिन्यूसली, और बोल रहा हूँ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि कल हम लोग जानते थे, ठीक है, कल मैंने देखा था इसको कि कल मैंने इसको देखा था कि ये जो यहाँ से यहाँ बना हुआ था, तो मुझे उम्मीद था कि आज का जो मार्केट है वो करीब के करीब फिर से 400 के पास टच करेगी। ठीक है, तो वो करीब 391 इसका हाई लगी थी। ठीक है, और लग के वहाँ से करीब के करीब वो क्लोज दी कितना पॉइंट नीचे आके, तो करीब 200 पॉइंट। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे आके बंद दी। अच्छा, आज अब क्या होगा, तो कल हम लोग जैसा कि जानते हैं, ठीक है, कल क्या है, तो कल हम लोग का एमपीसी का मीटिंग है। ठीक है, कल आरबीआई गवर्नर आएगा, तो अब जो है क्या हो सकता है कल, तो कल हम लोग को क्या करना है, कल बिल्कुल हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, एमपीसी का मीटिंग होने देना है। उसके बाद एमपीसी की मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एमपीसी का मीटिंग किसके बेस्ड पे होता है, तो क्रूड के बेस्ड पे होता है। उसके बाद फिर आपका इन्फ्लेशन के बेस्ड पे होता है, या पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ये है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए होता है, क्या बोलते हैं आपका इकोनॉमी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब जगह का इकोनॉमी तो करीब करीब अभी सबका हालत ख़राब ही है। ठीक है, और जैसे हम लोग का क्रूड तो ये कुछ एक दिन के पहले ये तो अभी गिरी, जैसे ये कल परसों के अंदर ही ये क्रूड जो है अभी $86 पे आई है। तो देखो, ये तो आप एमपीसी में नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है। ठीक है, ये नेक्स्ट एमपीसी में हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये शायद इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये दो चीज़ को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस दोनों अगर हटा देता हूँ, तो एक मेरे पास क्या बचता है कि एक जो बचता है वो सीपीआई इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन डेटा। तो सीपीआई डेटा भी जो है हम कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आई थी। ठीक है, तो सीपीआई डेटा भी आने वाली थी। ठीक है, तो सीपीआई डेटा जो आने वाली थी या है, ठीक है, ये डेटा भी जो है उम्मीद है, क्योंकि मैं उतना भी न्यूज़ देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाली थी या शायद आ गई होगी या नहीं, ये मुझे कंफर्म मालूम नहीं, लेकिन सीपीआई डेटा भी इस बार जो कि मेरे हिसाब से वो ख़राब ही होनी है। ठीक है, सीपीआई डेटा कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सीपीआई डेटा में जो कि कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो वो भी थोड़ा बढ़ चढ़ के ही आएगी। तो अब हम लोग कल क्या देख सकते हैं, कल एमपीसी का मीटिंग हम लोग को देखना है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर आएंगे और आके उसके बाद क्या बोलते हैं उसके ऊपर कल मार्केट बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से कल मार्केट जो है बिल्कुल कल मार्केट इतना कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर गवर्नर मान लीजिए थोड़ा सा हॉकिस रहने का उम्मीद है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा हॉकिस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल क्या है, तो पहले ख़रीदारी नहीं करना है। अगर मॉर्निंग में खेलते हो तो करीब आधे घंटे के अंदर जो करना है आपको, ठीक है, क्या हो सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर उम्मीद है कि कल की मार्केट जो है वो फ्लैट ही खुलेगी। ठीक है, तो अगर जिसने कॉल और पुट लगाया है तो बिल्कुल वो आप सोच लो आज का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट था वही बिल्कुल कल भी रहेगी, तो उसके लिए आप सोचना। और ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा जो लास्ट टाइम में जब मार्केट गिरी, ये ट्रेंड लाइन खींचा। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन मान लो, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर मान लो ब्रेक करती है ऊपर के साइड में, ठीक है, देखो यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ दिख रही है, एक सपोर्ट है यहाँ। एक सपोर्ट कहाँ पे है ये देख लो, तो 171 में है और एक सपोर्ट 44,070 में है। तो दो सपोर्ट के ऊपर मार्केट खड़ी है। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे है, देख लो 44,107 में। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर उठ के फिर घूम के फिर गई है, तो देख लो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन गई, तो 108। तो उम्मीद है कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुली, ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुली तो उम्मीद है कल मार्केट जो है किसको टच करेगी, तो करीब करीब 40,000 44,000 को एक बार टच कर सकती है। ठीक है, और कल का जो रेंज होगा, मॉर्निंग का रेंज वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग का रेंज जो होगा वो 44,000 से लेके करीब 44,400 तक का। ठीक है, 390 का जो आज का हाई था। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे भी वो ट्रेंड लाइन के नीचे वहीं से उतरा था, बिल्कुल यहाँ पे भी जाके वो वहीं पे उतरा। ठीक है, उसके बाद नीचे आया। तो कल बिल्कुल अपने नज़र बनाए रखना किस पे, तो कल आपका नज़र बनना चाहिए अगर मार्केट 44,000 तोड़ देती है। ठीक है, 44,000 के नीचे अगर मार्केट कामकाज करने लगती है 5 मिनट तक, ठीक है, तो फिर आपको जो है क्या होगा कि कम से कम 43,800 की तरफ मार्केट चली जाएगी, या 43,800 के नीचे भी जा सकती है। ठीक है, अगर 43,857 तोड़ती है तो ये बिल्कुल कल जो क्या आएगा आउटकम, या आउटकम तो मैं पहले ही बता दिया कि नो चेंज होगा। ठीक है, आपका जो इसमें जो बेसिस पॉइंट है, जो कि रेट है, वो बिल्कुल नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो आपका कमेंट्री जो होता है मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, तो वो थोड़ी हॉकिस हो सकती है। ठीक है, मतलब हॉकिस मतलब थोड़ी ख़राब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, देखो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अभी जो इंडिया का भिक्स तो बहुत कम गई है, लेकिन अमेरिका का भिक्स करीब अच्छा खासा ऊपर है। ठीक है, जिसके कारण आज की भी अमेरिका में अभी तक जो है 150 पॉइंट डाउ गिरी हुई है। ठीक है, इंडिया की तो कम गई है लेकिन अमेरिका का ऊपर है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि अगर अमेरिका की मार्केट अगर ख़राब हो तो हमारा भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, तो कल जो है आप बिल्कुल अगर मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो कल की मॉर्निंग के लिए मैं आपको बता दूं कि कल का जो सपोर्ट है वो करीब 171 पहला सपोर्ट, दूसरा जो सपोर्ट है करीब देख लो
105 पे है, ये सपोर्ट आ गया है, नया सपोर्ट ये क्रिएट हुआ है, ठीक है, 108 में। अच्छा मतलब 108 मतलब 44,108, ये आप समझ जाओ। और तीसरा जो फाइनल सपोर्ट है वो करीब 44,067, और इसको अगर ब्रेक करे तो फिर मार्केट सोच लो कहाँ तक जाएगा, करीब 43,860 तक या फिर 43,800 तक, ठीक है, तो यहाँ तक जा सकती है। और अगर मान लो कुछ अच्छा कुछ बोल दिया गया, ठीक है, कुछ अच्छा बोल दिया गया, तो अगर मान लो इस लाइन को अगर ब्रेक किया, ठीक है, कल ये हो सकता है कि कल आपको अगर कुछ अच्छा मान लो बोल दिया अगर आरबीआई गवर्नर ने, तो कल मॉर्निंग में तो आप इसको बिल्कुल याद रखना, अगर मान लो 200 यहाँ है अभी मार्केट, तो कल खुलेगी तो बिल्कुल यहाँ खुलेगी, ठीक है, कल 260 रख लो आप। 260 अगर क्रॉस करती है तो उसका पहला टारगेट होगा 44,284, दूसरा टारगेट होगा 318, ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा टारगेट होगा 396, ठीक है। तो ये मतलब करीब 150-200 पॉइंट यहाँ पे अगर 260 को ऊपर जाती है तो करीब मान लो 100 से करीब 130-40 पॉइंट आपको मिल रही है ऊपर, ठीक है। लेकिन हाँ वो बहुत फास्ट आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, बार बार वहीं से घूमती है मार्केट, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कल मार्केट, ठीक है, जब तक आरबीआई गवर्नर पूरा अनाउंस ना कर दे, फर्स्ट टाइम में मार्केट थोड़ा अप डाउन मतलब मूवेबल रहे, ठीक है, ज़्यादा मूव करे, लेकिन उसके बाद आधे घंटे के बाद मार्केट साइडवेज चल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को उस समय फंसना नहीं है, आप लोग को वेट करना है आरबीआई गवर्नर क्या बोलता है, उसके बाद जो मार्केट आप देखोगे कि मार्केट कैसा भाग रही है, किस तरफ भाग रही है, ठीक है। अगर आपको जो है जो रेंज और सपोर्ट मैं बता दिया आपको, ठीक है, रेंज सपोर्ट और ये सब आपको बता दिया हूँ कि अगर ये तोड़े, ठीक है, क्या तोड़े, तो अगर आरबीआई गवर्नर के बाद अगर 44,170 को तोड़े तो फिर 108 की तरफ जाएगा, 105 की तरफ, उसके बाद फाइनल जो है 44,062-67 का जो लेवल है, इसको अगर तोड़ के नीचे आ जाए तो फिर आप समझ लो कि 44,000 भी वो तोड़ सकती है, करीब करीब वो जा सकती है कहाँ पे, तो 43,800 की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान बनाए रखना है इसमें, ठीक है। तो आपको जो है कल ये होना चाहिए कि पहले आप जब खुले तो वो लेके आप ना बैठ जाओ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब तक आरबीआई गवर्नर आएगा तो उसमें क्या होगा कि रेट वो अप डाउन करके आपका रेट वो खा जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा हॉकिस हो सकता है और कुछ अच्छा भी बोल दिया तो क्या होगा, मार्केट बिल्कुल साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा सपोर्ट में भी है, ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट मिल जाएगा उसको, यहाँ गया, यहाँ भी सपोर्ट, 1 2 3 सपोर्ट अभी आ गया है, ठीक है। तो 3 सपोर्ट के कारण मार्केट ये भी हो सकता है कि वो कुछ ना करे ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पहले आरबीआई गवर्नर का देखना है कि क्या होगा क्या नहीं, उसके बाद ही हम लोग को कुछ भी बाई करना है, ठीक है। आइए फिर भी मैं देख लेता हूँ, थोड़ा आपको बता देता हूँ कि डेली में क्या दिख रही है, डेली में आज कैसा कैंडल बनी और क्या हो सकता है डेली में। आपको एक बात बोल दूं, डेली में देखो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल इस बड़े कैंडल के अंदर बनी है, तो ये इस बड़े कैंडल के अंदर में, ठीक है, जब भी देखोगे ये देखो यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल, इस बड़ी कैंडल के अंदर में ये बनी थी, ये बन के देखो ये भी, ये तोड़ी नहीं, दोनों साइड में नहीं तोड़ी, ये भी इसके अंदर बनी। उसके बाद फिर ये देखो ये क्या कि ये तोड़ दी, ठीक है, इस कैंडल को देखो यहाँ ब्रेक डाउन की, यहाँ ब्रेक डाउन करके ये यहाँ तक ब्रेक डाउन की थी, उसके बाद क्लोज यहाँ दिया, उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या हुआ देखो वो और नीचे कर दी, ठीक है। तो ये भी एक इनसाइड कैंडल है, आप समझ लो ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल को तोड़ता है तो करीब करीब मार्केट कहाँ चली जाएगी, तो 44,760 ऊपर। अगर ये कैंडल आपको देखना है, आपको कहाँ तक कुछ नहीं करना है, 44,100 तक कोई काम नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर खेलना चाहते हो, 44,105 तक कुछ नहीं करना है, 100 आप रख लो, 44,100 तक कुछ नहीं नीचे लेना है, 44,100 के नीचे जाए तो फिर हम काम करेंगे, ठीक है। अगर सेफ एंड सिक्योर खेलना है तो ये, ठीक है, और 44,400 के ऊपर मुझे काम करना है। कल जिधर भी ब्रेक करे तो आप उधर ले सकते हो, 44,400 और 100। जो बहुत रिस्की ट्रेडर लोग हैं तो उनके लिए मैंने बताया कि क्या क्या याद रखना है आपको, आप मेरे वीडियो में देख लो, ठीक है। बिल्कुल आप उसी तरह खेलो, ठीक है, ये नहीं कि आप लॉस करवा लो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्लाइंट का, जो मेरा वीडियो देखता हो, तो किसी भी क्लाइंट का 1 रुपया भी लॉस हो। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा वीकली चार्ट में क्या बना रही है, ठीक है, वीकली चार्ट में क्या बनाई है। अच्छा, वीकली चार्ट में देखो ये क्या बनाई है, वीकली चार्ट में तो ये एक बहुत नेगेटिव कैंडल बनाई है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये डोजी कैंडल का ब्रेक डाउन किया नीचे, तो फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ तक गई है 43,850, यही मैंने बोला भी है कि आपको यहाँ तक जा सकती है अगर वो 44,060 को तोड़ दे तो, 100 को तोड़ दे तो बिल्कुल आप लोग जो है, बिल्कुल आप लोग ये है कि केयरफुली कल ट्रेडिंग करें, ठीक है। और आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्टॉक के बारे में, कि स्टॉक में जो हमारा सबसे हेवी वेट है HDFC, तो HDFC के बारे में थोड़ा जान ले, HDFC क्या दिख रहा है और कैसा लग रहा है। HDFC जो है वो आप लोग ये 5 मिनट का HDFC, ठीक है। तो HDFC क्या दिख रहा है, HDFC कल क्या हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। ये देख लेते हैं कि HDFC में कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए मुझे तो यहाँ पे दिख रही है कि कल जो है मार्केट फ्लैट ही खुलेगी, HDFC भी फ्लैट रहेगी, ठीक है। और HDFC का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। HDFC ये है, ठीक है। HDFC का पहला जो रेजिस्टेंस आएगा कल वो करीब 40 में, ठीक है, 1540 अगर होल्ड कर जाती है ऊपर, मतलब क्या, और 4 रुपये अगर ऊपर होल्ड कर जाती है तो वो अच्छा खासा जा सकती है, कहाँ पे, करीब 51 तक, ठीक है, 50 तक, मतलब 10 रुपया 12 रुपये ऊपर। अगर 4 रुपये ऊपर जाता है उसके बाद 10-12 रुपये ऊपर हो सकती है, ठीक है।
और सपोर्ट के लिए आप अगर बोलोगे तो मैं ये बोलूँगा यहाँ रेजिस्टेंस लेके वो अगर नीचे आती है तो उसका जो टारगेट हो गया अगर नीचे आती है, ठीक है, किसको ब्रेक करती है तो 1533 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, अभी 36 है, 1533 को अगर ब्रेक करती है तो करीब के करीब ये कहाँ चली जाएगी तो 1520 के आसपास चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये देख लेना आप। और रिलायंस में क्या दिख रही है, रिलायंस का तो मैं आप लोगों को बोला था कि रिलायंस अभी आप लोग को नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है रिलायंस में, ठीक है। रिलायंस बिल्कुल आप देखो, रिलायंस क्या दिख रही है, रिलायंस दिख रही है कि मार्केट ऊपर खुल सकती है। रिलायंस में दिखा रहा है कि मार्केट रिलायंस ऊपर खुल सकती है, कितना तक खुल सकती है, करीब के करीब 14 रुपये तक ऊपर कल जा सकती है, ठीक है, और ऊपर भी खुल सकती है। तो थोड़ा फिर से मैं एक बार HDFC में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैंडल था वो दूसरा कैंडल लगा हुआ था। तो HDFC का भी देखो, अगर कल मान लो इसको क्रॉस कर देता है, अगर 40 को क्रॉस करके होल्ड कर जाता है, ठीक है, HDFC, तो 40 भी नहीं, मैं तो बोलूँगा आप 40 ही रखो, 2 रुपये ऊपर ही रखो, ठीक है, ताकि कन्फर्मेशन के लिए 2 रुपये अगर 40 के ऊपर अगर होल्ड करे तो अच्छा खासा जा सकता है, ठीक है। अगर 40 अगर मान लो होल्ड करता है तो वो बिल्कुल अच्छा खासा चला जाएगा, 40 के बाद वो जो मैंने बोला 50, ठीक है। और कल दिख भी रहा कि थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है, 2-3 रुपये 5 रुपये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, रिलायंस का मैं आइए देख लेते हैं, रिलायंस में थोड़ा, रिलायंस का भी वही दिख रही है, थोड़ा बहुत गैप अप हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस सामने ही है, करीब करीब जो रिलायंस का है, ठीक है। रिलायंस का आपका ये देखो, रिलायंस का ये चार्ट है, तो गैप अप हो सकता है करीब कितना तो 2424, मतलब 10 रुपया गैप अप हो सकता है, 10 रुपये तक ऊपर खुल सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, और ये अगर कल गैप अप खुलती है तो बिल्कुल आप लोग उसमें एंटर ना करें, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ रिलायंस को 2424 ये पार होने में हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ अच्छा कमेंट पे आ गया RBI गवर्नर तो फिर ये जा सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो या कुछ भी आप लोग अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी अगर सीखे या थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट आया तो काइंडली आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।